लोभ पाप को बाप बखानो। ये लोभ कसायों का बाप क्यों है पता है किसी को? मूल में एक ही कसाय है? मूल में एक ही कसाय है, लोभ। लोभ से सारे पैदा होते, माया मान क्रोध। क्योंकि मान का लोभ, तो लोभ पहले मान बाद में, हर चीज का लोभ। अब जैसे मुझे पैसा कमाने का लोभ है, तो अब पैसा कमाने में जो बाधा देगा उस पर क्रोध आएगा, तो क्रोध ऐसे पैदा होता है। क्रोध अपने आप में कुछ नहीं है। मेरी कोई काम वासना, कोई काम भावना, कोई कामना उठी और उसमें जो भी विघ्न पैदा करेगा, अब मुझे मंदिर का अध्यक्ष बनना है और उसमें जो रोड़ा डालेगा उस पर क्रोध आएगा। तो क्रोध अपने आप में कुछ नहीं है। मूल में तो आचार्य कहते हैं ये सारी कसायों का मूल स्रोत तो लोभ है। और लोभ काय के वशीभूत होकर करता है? मिथ्यात्व में, विपरीत मान्यता, विपरीत अभिप्राय। पर द्रव्य मुझे सुखी कर देगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, नाम हो जाएगा तो सुख हो जाएगा, ये सब अभिप्राय मिथ्यात्व के हैं। और इसके वशीभूत होकर हम ये देव शास्त्र गुरु जो मुक्ति मार्ग में निमित्त हैं, जिनके निमित्त से भव्य जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं, ऐसे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य पाकर भी हम उनके निमित्त मानादिक का पोषण करते हैं। तो टोडरमल जी कहते, हे पापी, रे पापी, तो कैसी बुद्धिहीन व्यक्ति है, कैसा बुद्धि तेरी खोई हुई है। ऐसे देव शास्त्र गुरु के सामने मेरा बड़ा नाम हो जाए, क्यों? भगवान से बड़ा नाम, आदिनाथ भगवान का नाम बाद में ले लेना, लेकिन पहले मेरा लो। ये मिथ्यात्व का लक्षण है कि नहीं है? तो लोभ पाप का तो सारे अंदर देखो, जी कामना से बनी है। काम, काम है ना, काम शब्द, तो काम का अर्थ केवल वो अब्रह्मचर्य नहीं होता, काम का अर्थ होता है इच्छा। समस्त प्रकार की इच्छाओं को काम कहते हैं, समझ में आया? काम वासना कामना, तो वो काम वासना कर दे की लगता है? नहीं नहीं, जितना भी पर पदार्थों की चाह है वो सब काम वासना है, और वो अंदर भरी पड़ी हुई है और 24 घंटे काम करती है, और उसका अंत कभी नहीं होता। जिसके पास 1000 रुपये हैं वो 1 लाख कैसे हो इस चिंता से ग्रस्त है। जिसके पास 1 लाख है वो 10 लाख कैसे हो। समझ में आया कि नहीं आया? 1000 के 10,000 कैसे हो, 10,000 के लाख कैसे हो, लाख के 10 लाख कैसे हो, 10 लाख के करोड़ कैसे हो, करोड़ के ये जो 9 की गिनती है ना, जो अपन कहते 99 के चक्कर में फंस गया, ये 99 का चक्कर कभी पूरा नहीं होता। और आप ये मत सोचना कि जिसको 10 लाख रुपए की चाय है और जिसको 10 करोड़ की चाय है, दुख एक जैसा है। इसके पास 10 लाख की चाय इसलिए कि इसके पास अभी वर्तमान में 1 लाख है, तो ये 10 लाख रुपए के बारे में सोच पा रहा है, और जिसके पास 1 करोड़ है वो 10 करोड़ के बारे में सोच रहा है। अंबानी से पूछो तो 10 लाख करोड़ के बारे में सोचता है। सोचने का तरीका वही। जीव बाहर से कितनी बड़ा हो जाए, अंदर बिल्कुल वैसे ही का वैसा रहता है, बिल्कुल वैसे ही, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, मिथ्या दृष्टि, चाहे साधु हो चाहे असाधु हो, चाहे ग्रस्त हो चाहे त्यागी वृत्ति हो, ये सब बाहरी भेद है। अंतर में जिसके मिथ्यात्व है वे सब एक जैसे समझना। क्या बोला मैंने? अंतर में अगर मिथ्या दृष्टि है तो 1 करोड़ आदमी मिथ्या दृष्टि है, तो बाहर से कोई काला दिखेगा, कोई गोरा दिखेगा, कोई लंबा दिखेगा, कोई मोटा दिखेगा, कोई पैसे वाला दिखेगा, कोई बिना पैसे वाला दिखेगा, कोई स्त्री दिखेगी, कोई पुरुष दिखेगा, कोई बच्चा दिखेगा, कोई जवान दिखेगा, कोई बूढ़ा दिखेगा, है कि नहीं? कोई कुत्ता दिखेगा, कोई बिल्ली दिखेगी,
लेकिन श्री गुरु कहते सबका दुख एक जैसा है, क्योंकि इनके अंदर एक जैसा मिथ्यात्व है। ये बाहरी भेदों पे बहुत मत अटको, इन बाहरी भेदों की कोई कल्पना नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा अरविंद जी सुखी होंगे, जैन साहब सुखी होंगे क्योंकि इनके पास पैसा। अरे नहीं, मैं जहाँ जिस अवस्था में खड़ा हूँ, मैं जितना दुखी हूँ वो वहाँ रह के उतनी दुखी है, क्योंकि कामना दोनों के अंदर भरी पड़ी है। वे 500 गज की कोठी बनाने की सोच रहे तो मैं 200 गज की, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो गज का अंतर बाहर में है, अंदर तो मुझे पीड़ा जितनी मुझे हो रही है, पीड़ा उनको भी उतनी हो रही है। अब उनको सबका संसार ऐसे ही लगता है, सबकी थाली में घी दिखता है, बस अपनी थाली छोड़कर ऐसा लगता है कि ये आदमी कितने मजे में। अरे भाई साहब, उसके पास जाके देखो, वो तुमसे ज़्यादा परेशान है। कभी कभी तो अपन गरीब आदमी से कहते भी हैं, अरे तुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुझे पता मेरी कितनी झंझटें हैं। लेबर है ना, लेबर होती है अपनी फैक्ट्री में, वो कहते बाबूजी पैसे दे दो। अरे तो दिमाग खराब मत कर यार, क्या हुआ बाबूजी? अरे मैं बहुत परेशान हूँ। क्या परेशान? मैं तो बस 1000 रुपये मांग रहा हूँ। अरे तुझे 1000 की पड़ी, मेरी 10 लाख की पेमेंट नहीं आई। मैंने वो 1000 रुपये वाला सोच रहा कि बाबूजी कितने सुखी हैं, और बाबूजी तो यूँ दे देंगे 1000, लेकिन बाबूजी की इतनी झंझटें हैं कि बाबूजी के सामने तेरा दुख कुछ भी नहीं है। बोलो है कि नहीं? अब सोचो ना अंदर से कि अपन ये जीवन भर जो मानाधिक के पोषण में लगे हैं, ये मान किसी का आज तक पूरा हुआ है? तो ये जिनवाणी जो देवशास्त्र गुरु मिले हैं भैया, ये मानाधिक के पोषण मत करो, ये पर्याय दृष्टि मत करो,